4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 54, 54 रन। पीछे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज हार्दिक ने 6 रन के लिए। स्कोर भी जा पूछा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 60 रन। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। केपीएल डे 5 के आज का ये पहला मैच है। लोकप्रिय टूर्नामेंट्स का वैसे भी आयोजन किया जा रहा है कमेटी की ओर से। आज बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया है उपेन पटेल की ओर से। इट इज वेरी डिफिकल्ट कैच इज टेकन बाय उपेन पटेल। इस बीच हार्दिक का विकेट गया है गोवाड़ा टाइगर्स के लिए। स्कोर है 60 रन। अच्छी वैसे भी पारी खेली गई उनकी ओर से गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए। जहां गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया कप्तान परेश पटेल की ओर से, वहां एक सफलता और मिली है योग लायंस 11 को। भरत और संजय की महत्वपूर्ण जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए। इस बार शॉट इस फाइनल के स्थान की ओर स्ट्रोक को खिलाकर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रन आउट हो सकते थे। वहां पे 2 रन की कॉल जरूर है वहां बल्लेबाजों के बीच। दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 62, 62 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। बल्लांगोन की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। बहुत ही सुनिश्चित थ्रो फेंका गया वहां फील्डर की ओर से। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 63, 63 रन। इस बार वाइट का इशारा अंपायर मुदस्सर की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 64, 64 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है।
और इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला ओवर द फेंस, 6 रन। इस बार स्लोअर गेंदबाजी वहां पे बिंदी गेंद फेंकी गई है गेंदबाज उपेन की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 7-0। प्रति ओवर 14 रन बनाए जा रहे हैं गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से। पिछली ओवर में 16 रन बनाए गए गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से। तेज थ्रो वहां विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 71। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। सात्विक पटेल को जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान परेश पटेल की ओर से। शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर धर्म पटेल, अंदरूनी भाग का कर गई शॉट इस सडमैन के स्थान के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 72, 72 रन। भरत और संजय को शामिल किया जा रहा है गोवाड़ा टाइगर्स के कप्तान की ओर से। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और गेंद डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 78, 78 रन। काबिलियत को इस बीच पुरवार किया जा रहा है बल्लेबाज भरत पटेल की ओर से गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए, जो जिम्मेवारी सौंपी गई गोवाड़ा टाइगर्स के कप्तान की ओर से। बीच वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 79। बीच क्लीन बॉल वहां पे फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। बहुत ही निर्णायक विकेट मिला है सात्विक पटेल को योग लायंस के लिए।
भरत के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर एक पिच हिटर को शामिल किया जा रहा है। अनिल पटेल बल्लेबाजी के ऊपर, अनिल और संजय की जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर गोवाड़ा टाइगर्स के लिए। पारी का छठा ओवर चल रहा है, स्कोर है 79। इस बार फॉलो थ्री में खुद फील्ड किया गया वहां। यस, इस बार रन आउट वहां पे बहुत ही बड़ा विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। अनिल इस बीच आउट हुए हैं। 79 गोवाड़ा टाइगर्स 11। सही रेस इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से थी। कंट्रोल वैसे भी गेंदबाजी की जा रही है सात्विक पटेल की ओर से। बस सर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, हाफ पे जब तक गेंद को फील किया जाए। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 80 रन। सिलाई लाइम सेविंग के ऊपर कई जो दर्शक भी जोड़ चुके हैं उनका खास अभिवादन किया जा रहा है, और यहां से भी जो मैच देख रहे हैं उनका केपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत। ऑनलाइन स्कोरर्स की जो सुविधा है वो चिराग भाई मेहर की ओर से दी जा रही है। श्री लाइव के प्रोवाइडर्स भी है, एंड ही इज आल्सो एज वेरी एक्सपर्ट कमेंटेटर्स। बारह गेंदों का खेल अभी विशेष बचा है। फील इस प्रकार है परेश पटेल की ओर से, एक स्लिप शामिल की जा रही है, उसकी ठीक बाजू में शॉर्ट इस गली के स्थान के ऊपर धर्म, उसके ठीक पीछे डीप इस पॉइंट। वाइट का इस सार अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 81। किसी चेंज ऑफ पेस की गई थी वहां परेश पटेल की ओर से, जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 82, 82 रन। किसी ऑफ स्पिन गेंदबाजी, इसको लेग स्पिन गेंदबाजी गेंदबाज की ओर से। इस बार फिर से वही गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए, लेग स्पिन गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी इस बीच अभी भी रुका हुआ गोवाड़ा टाइगर्स 11 का 82, 82 रन।
ये वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ ग्वालियर टाइगर्स 11 का 83। और इस बार पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला 6 रन के लिए। स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 89। 89 रन। बार फिर से लेग स्पिन गेंदबाजी की और फिर से बिंदी गेंद परेश की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 89। 89 रन। ये कैच हो सकता है, पॉसिबल फॉर द कैच। गेंद के नीचे गए और कैच छोड़ा गया वहां फील्डर की ओर से। अच्छे वैसे भी कोशिश की गई थी वहां परेश पटेल की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 90 रन। भी बहुत ही लोकप्रिय टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है केपीएल कमेटी की ओर से। दक्षिण विभाग कोड़ी समाज प्रीमियर लीग 2020 सीजन 1, वेन्यू डाबिल क्रिकेट ग्राउंड नानी दमन। इस बार बहुत तेज गेंदबाजी वहां सात्विक पटेल की ओर से। इन स्विंग गेंदबाजी सात्विक की ओर से। बहुत ही युवा और टैलेंटेड जो उभरते हुए गेंदबाजी उनको शामिल किया जा रहा है। और डेथ ओवर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है ग्वालियर टाइगर्स और योग लायंस के बीच। सूरत गेंदबाजी वहां पे गुडलेंस के ऊपर से एक अतिरिक्त उछाल जिसको कहा जाना चाहिए। 90 न्यू। 4 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष है पारी के अंतिम ओवर में। अगर कोई अतिरिक्त गेंद न फेंकी जाए सात्विक पटेल की ओर से। दोनों बल्लेबाजों के बीच बातचीत वहां पे ग्वालियर टाइगर्स के लिए। कोशिश ये कि आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 2 मैक्सिमम स्ट्रोक खेले जाए, ये सोच है बल्लेबाजों में। और ये बार फिर से 3 लगातार डॉट गेंद फेंकी गई है सात्विक पटेल की ओर से। इकोनॉमिक गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। बहुत ही कम उम्र के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है और बहुत ही बड़ी और विश्वसनीय जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान परेश पटेल की ओर से योग लायंस के लिए। स्कोर रुका हुआ 90 रन। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और एक बहुत ही सुनिश्चित थ्रो फेंका जाए विकेट की बॉलिंग। बहुत ही तेज थ्रो वहां डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 91। ठीक कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है। रियली वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय सात्विक पटेल। और इस बार फिर से बिंदी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। सो इस बीच रिव्यू लिया जा रहा है।
Sisters not out. $92 सात्विक पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण चौका जिसको कहा जाना चाहिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 96 और मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है योग लायंस को 97। स्टीव और माको की जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर परेश और बल्लेबाज भावेश। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी सुरेश भाई पटेल ने संभाल रखी है गोवाड़ा टाइगर्स के लिए।
इस बार हाफ वॉली में स्ट्रोक को खेला गया था स्टेटिस मिरॉन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है युग लाइन्स 11 का 6 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवाड़ा टाइगर्स 11 ने 96 रन बनाए 8 ओवर में। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज ने सही प्लेसमेंट या टाइमिंग नहीं, बल्लेबाज बावेस की ओर से। बीच बिंदी गेंद फेंकी गई अनुभवी गेंदबाज सुरेश भाई पटेल की ओर से गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए। और इस बार 2 फील्डर्स के बीच में गैप जरूर था, वहां पे पीछा जरूर किया जा रहा है फील्डर की ओर से, लेकिन उनकी पहुंच के बाद 4 रनों के लिए। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में एक जो गैप जरूर था, वहां पे स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज भावेश पटेल की ओर से। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण रन जोड़े जा रहे हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में, दोनों भाई बल्लेबाजी के ऊपर, भावेश पटेल और परेश पटेल। फील्डिंग इस प्रकार है सुरेश भाई पटेल की ओर से। अब डीपी से एक्स्ट्रा कवर शामिल किया जा रहा है इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए या फ्रंट फुट। इस बार मिड विकेट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। डॉट गेंद फेंकी गई है सुरेश भाई पटेल की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन। स्कोर 14, 14 रन। इस बीच पारी गए दूसरे ओवर में जिम्मेवारी सौंपी गई है हर्षिल पटेल के ऊपर गोवाड़ा टाइगर्स 11 के कप्तान की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी गई दूसरा ओवर चला है 15 रन। पहले ओवर में 14 रन बनाए थे। और इस बार स्केयर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपीस गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत और योजनाबद्ध तरीके से पारी खेली जा रही है भावेश पटेल की ओर से। स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 19 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। शॉर्ट गली के स्थान के ओवर एक बहुत ही अनुभवी भरत पटेल। शॉर्ट सड़मेन ये इस बार सड़मेन के सर की ऊपर से गेंद गई है 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 23।
23 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों भाइयों के बीच, परेश पटेल और भावेश पटेल के बीच। बस स्विफ्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। हर गेंद में से भी बहुत निर्णायक है और यही कार्य किया जा रहा है हर्षिल पटेल की ओर से गोवाड़ा टाइगर्स के लिए। एक आसान कैच होना चाहिए, वहां फील्डर गेंद के नीचे गए और बहुत ही पोजीशन बनाई गई वहां शॉट मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। 23 रन की योग पे लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज भावेश पटेल के रूप में योग लायंस 11 को। पीछे सामना करने के लिए तैयार योग लायंस 11 के कप्तान परेश पटेल। पीछे रिवर्स स्ट्रोक खेला जरूर था वहां पे, खूबसूरत कैच वहां पे। 23 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ पारी गई। तीसरा ओवर चल रहा है 24 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 25 रन। फिर से वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, स्कोर 26 रन। पीछे बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है भरत पटेल की ओर से गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए।
गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए थोड़े से नाखुश जरूर है वहां पे भारत पटेल। टॉस होने जा रहा है किंग्स इलेवन ब्रिजेस और जेडी सुपर किंग्स इलेवन के कप्तानों के बीच। जेडी सुपर किंग्स इलेवन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। भाई दिया है। स्लोअर गेंद थी वहां पे, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। शॉर्ट स्पिन विकेट के स्थान के ऊपर आकर खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर योग लायंस 11 का। पीछे डबल रन की कॉल है दोनों बल्लेबाजों के बीच, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए 3 रन। स्कोर जा पहुंचा है 34। चौंतीस रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। एकदम सनकेज वहां विकेट कीपर की ओर से।
व्हाइट का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त व्हाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है हर्षिल की ओर से। स्ट्राइक पर कौन है? कौन है? चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है योग लाइन्स 11 का 37। आने वाली 4 ओवर में चाहिए 24 गेंदों के ऊपर 60 रन, प्रति ओवर 15 रन। विराग आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला 6 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। व्हाइट का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त व्हाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 44 रन। पारी का ही छठा ओवर चला है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इसको डीबीएस एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। सच ए ह्यूज हिट बाय विपुल। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है योग लाइन्स 11 का 50 रन। बड़ी सोच इसको कहा जाना चाहिए क्योंकि 24 गेंदों के ऊपर 60 रन चाहिए थे इस मैच को जीतने के लिए।
और इस भी कुछ गेंद फील्डर्स के सामने से उछलकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर इस भी जा पहुंचा है योग लाइन्स 11 का 54, 54 रन। सत्रह महत्वपूर्ण रन जोड़े जा रहे इसी ओवर में बल्लेबाज विपुल की ओर से। शानदार पारी दूसरी ओर। भरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है गोवाड़ा टाइगर्स के लिए। और इस बार डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। खूबसूरत पारी जिसको कहा जाना चाहिए। सच इज अ वेरी एंटरटेनमेंट बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय विपुल पटेल फॉर योग लाइन्स 11। Now योग लाइन्स is reaching 60, 60 रन। Vipul Patel is such as a very big hitter of the ball. इस बार अंदरूनी भाग कर लग जा रही है शॉर्टी सडमैन के साइन के ऊपर। कोई रन नहीं वहां पे। बिंदी गेंद इस बीच फेंकी गई है गेंदबाज भरत पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ योग लाइन्स 11 का 60 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। 5वें ओवर की अंतिम गेंद होनी चाहिए अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न फेंकी जाए भरत पटेल की ओर से। बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे विपुल पटेल के लिए। बार शॉट सर्कल के अंदर जाकर जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन, 61। अठारह गेंदों के ऊपर 36 रन चाहिए। 18 बॉल 36 रन। ये तुलनात्मक 24 रन आए पिछली ओवर में। 5 ओवर में अगर समीकरण या आंकलन किया जाए दोनों टीमों के बीच तो गोवाड़ा टाइगर्स 11 का स्कोर था 70 और योग लाइन्स 11 का स्कोर है 61। जेनिस इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बहुत ही यंग क्रिकेटर है, उभरते हुए गेंदबाज है। को शामिल किया जा रहा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 के कप्तान के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्टी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। सुरेश भाई फील्डिंग कर रहे थे शॉर्टी एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। स्कोर इस भी जा पहुंचा है 62, 62 रन। विपुल और धर्म पटेल के बीच बातचीत वहां पे। Somebody discussion is going on between two senior batsmen. खूबसूरत फील्डिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्रो वहां पे। पहली 2 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन दिए गए हैं गेंदबाज की ओर से। एक बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। विकेट लेने के ऊपर शामिल किया जा रहा है फील्डिंग कप्तान सुरेश भाई पटेल की ओर से। भरत पटेल अब फील्डिंग कर रहे शॉर्टिश पॉइंट के स्थान के ऊपर। ठीक पीछे एक डीप गली भी शामिल की जा रही है। और इस बार 2 फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से किसी फंबल जरूर ही वहां पे। इस भी 2 रन पूरे गए बल्लेबाज विपुल ने। स्कोर जा पहुंचा है योग लाइन्स 11 का 65, 65 रन।
इस बार बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास किया गया था बल्लेबाज की ओर से। 6 विकेट कीपिंग, पूरा योगदान दिया जा रहा है दोनों टीमों की ओर से कि कैसे भी इस मैच को जीता जाए। बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच है डाबिल के बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय आइए 4 रन के लिए। सिक्सटी नाइन 69 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है। बहुत ही युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है गोवाड़ा टाइगर्स 11 की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, सीधे डीबी से मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 और गैप में स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। एक बहुत ही बड़ा गैप था वहां पे लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। स्कोर जा पहुंचा है 73। 12 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए। 12 बॉल 24 रन। ये वैसे भी बहुत ही निर्णायक ओवर है जहां सुरेश भाई पटेल गेंदबाजी कर है गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए। बार वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 74 74 रन। सेवेंटी फाइव 75 रन। बहुत ही निर्णायक ओवर है जिसको कहा जाना चाहिए दोनों टीमों के लिए। और अमेजिंग पारी पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। विकेट लेने की पूरी कोशिश वहां पे। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर वहां पे सुरेश भाई की ओर से। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। नौ गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए। 9 बॉल 15 रन। बहुत ही निर्णायक ओवर। धर्म पटेल इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर बाएं हाथ के एक बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है। पीछे कैच आउट वहां पे।
6 गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 बॉल 14 रन। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज हार्दिक पटेल ने संभाल रखी है गोवाड़ा टाइगर्स 11 के लिए। 6 गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए योग लायंस 11 को। पांच गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए। 5 बॉल 13 रन। Shabbat grounding. So waiting for the umpire signal. So umpire signal. He was 6. तीन गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए। 3 बॉल 7 रन। 3 बॉल 7 रन। बीच 2 रन की कॉल जरूर है वहां दोनों बल्लेबाजों के बीच, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए हार्दिक की ओर। 1 रन शॉट। दो गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए। ये गेंद वैसे भी बहुत निर्णायक गेंद है गोवाड़ा टाइगर्स 11 की और योग लायंस 11 के लिए। स्ट्राइक पर विपुल है। इस बार देखना पड़ेगा। यस इट इज। बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कहा जाना चाहिए। सच एज अ ब्यूटीफुल बैटिंग परफॉर्मेंस इन डीबी एक्स्ट्रा कवर रीजन। 6 रन। योग लायंस इज वन द मैच। काफी महत्वपूर्ण मैच जिसको कहा जाना चाहिए केपीएल में। सच एज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इज फिनिश बिटवीन योग लायंस। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को लगाया। ही इज अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रोक फॉर ईच एवरी बैट्समैन। सो बिग मैच इज विन इन केपीएल 2020। इसके बाद का बहुत ही निर्णायक मैच है जेडी सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स 11 ब्रिजेस के बीच। सच ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट ऑफ सेकंड मैच ऑफ डे 5। जेडी सुपर किंग्स has won the toss and have opted field first. So who is the man of the match?